हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे बजट पीसी की बात करने वाला हूं जो आपके बजट में तो होगा ही साथ उसमें आप ऑफिस हो या घर पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारे काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि इस पीसी बिल्ड में आपको किस किस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है और उसकी कॉस्ट कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पीसी में आप काम क्या क्या कर सकते हैं। इस पीसी में आप MS ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर्स जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से रन कर सकते हैं और उनमें इजीली काम कर सकते हैं। कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर गूगल क्रोम, इसकी 10 से 15 टैब बहुत ही आसानी से खोलकर उसमें इजीली एक दूसरी टैब में स्विच कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। अकाउंट से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली, मार्ग, बिजी, उन पर भी बहुत ही आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपका काम ग्राफिक डिजाइनिंग का है तो आप इसमें कोरल ड्रॉ का लेटेस्ट वर्जन, एडोब इलस्ट्रेटर या फिर फोटोशॉप CC का लेटेस्ट वर्जन भी बहुत आसानी से चला सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और मोबाइल की छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तब भी ये पीसी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित होने वाला है। हालांकि स्टॉक मार्केट मॉनिटरिंग और ट्रेडिंग के लिए एक डेडिकेटेड पीसी कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी काम की वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा। चलिए बात करते हैं इस पीसी के कॉन्फ़िगरेशन की। तो जो मैंने प्रोसेसर चूज किया है वो है इंटेल का कोर i3 3240। हालांकि यहाँ पर जो हम काम करने वाले हैं इस पीसी पर, उसमें जनरेशन कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है। हालांकि आप इस पीसी को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में इसको अपग्रेड करने वाले हैं, तो फिर आपको 10th जेन से ऊपर की प्रोसेसर को चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए फिर कॉन्फ़िगरेशन भी बदल जाएगी और उसके साथ साथ फिर आपका बजट भी बदल जाएगा। तो जो मैंने प्रोसेसर चूज किया है वो है इंटेल का कोर i3 3240, जिसमें आपको 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की बेहतरीन स्पीड मिलती है। ऑनलाइन इसकी कीमत 2000 से 2500 के आसपास है। हालांकि ऑफलाइन मार्केट में अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो इससे सस्ता भी आपको मिल सकता है। इसके साथ जो मैंने मदरबोर्ड चूज किया है वो है ज़ेब्रोनिक्स का H61, जो कि LGA 1155 सॉकेट के साथ में आता है। क्योंकि ज़ेब्रोनिक्स कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स में एक अच्छा ब्रांड है, तो आप इसके साथ बेहिचक जा सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको 16 GB तक के सपोर्ट वाले 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, जो कि DDR3 को सपोर्ट करते हैं। इस मदरबोर्ड की जो कीमत है ऑनलाइन वो लगभग 3000 रुपये के आसपास है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि उससे भी सस्ता ही आपको मिल जाए। इस पीसी में आपको मिनिमम 8 GB की रैम रखनी पड़ेगी और उसके लिए जो मैंने चूज किया है वो है कंसिस्टेंट की 4 GB की रैम, जो कि लगभग 700 से 800 रुपये के आसपास आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप 4 GB के 2 रैम स्टिक लगा सकते हैं, क्योंकि 8 GB का एक रैम स्टिक लगाएंगे तो फिर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितनी कि 4 GB की 2 रैम स्टिक आपको देंगे। अच्छी स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए आपको मिनिमम 120 GB की SSD स्टोरेज रखनी पड़ेगी। हालांकि 120 GB की जो SSD स्टोरेज है वो आपके लिए मोर देन एनफ है, क्योंकि जो हम काम करने वाले हैं उसमें जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो 120 GB में आराम से इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आप उसमें 120 में अपने सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हैं तो सिम्ट्रॉनिक्स की 120 GB की जो SSD है वो आपको लगभग 1200 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और इसमें आपको M.2 NVMe SSD की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने मदरबोर्ड चूज़ किया है उसमें वो M.2 NVMe को सपोर्ट नहीं करता है, या उसमें वो स्लॉट ही नहीं है। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो फिर आप SSD को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए हम ये पीसी बना रहे हैं उसमें SSD की उतनी खास ज़रूरत है भी नहीं। आप सीधे 500 GB के हार्ड डिस्क पर जा सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने हार्ड डिस्क सेलेक्ट की है वो ऑनलाइन उसकी कीमत है 1200 रुपये के आसपास, और वो है कंसिस्टेंट की 500 GB की हार्ड डिस्क। वो आप ले सकते हैं और वो 5400 RPM की है। तो यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं उसमें RPM भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको अच्छी खासी स्पीड इस हार्ड डिस्क में भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि एक भरोसेमंद ब्रांड के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो WD की ग्रीन भी आपको 500 GB की जो हार्ड डिस्क है वो लगभग 1900 से 2000 रुपये के आसपास ऑनलाइन मिल जाएगी। इसके बाद जो मैं कैबिनेट आपको बताने जा रहा हूँ वो पावर सप्लाई के साथ आता है, जिससे कि आपको एक पावर सप्लाई अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी कैबिनेट से ही आपका सारा काम हो जाएगा। आर्टिस्ट फ्रॉस्ट का ये कैबिनेट है जो कि आपको अमेजोन पर लगभग 2600 रुपये के आसपास मिल जाएगा, जिसमें आपको पावर सप्लाई भी मिलती है और
साथ ही साथ फ्रंट में आपको 8GB स्ट्रिप भी देखने को मिल जाएगी। इस कैबिनेट के साथ जो पावर सप्लाई है वो 400 वाट की है और इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में 400 वाट जो पावर सप्लाई है वो मोर देन एनफ है। तो ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट्स मैंने यहाँ आपको बताए हैं, अगर उनकी कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगभग ये पीसी 12,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। हालांकि मैंने इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड माउस के प्राइस को इंक्लूड नहीं किया है। अगर वो आपके पास नहीं है तो वो आपको अलग से लेने पड़ेंगे और उनकी कॉस्ट लगभग अगर आप बहुत ज़्यादा हाई बजट में नहीं जाते हैं तो 6,000 रुपये के आसपास आपको मॉनिटर और कीबोर्ड माउस आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताना। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही काम के वीडियोस लेकर आता रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इस चैनल को बड़ा बनाइए यार। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।